हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नविका एकेडमी में। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के पंचगौरवों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पीछे पड़ा हुआ है कि हमें तो हर एग्जाम में एक प्रश्न आपके पंचगौरव से पूछना ही पूछना है। पंचगौरव कार्यक्रम में भी बात करें तो सर्वाधिक प्रश्न आपके एक जिला एक उत्पाद से पूछे जाते हैं, लेकिन हम सारे पंचगौरव पढ़ेंगे। एक जिले की जो 5 आपके पंचगौरव है, 5 गौरव है, ठीक है, उनके बारे में अपन आज जानने की कोशिश करेंगे। और एक कमेंट आया था कि भाई जो पंचगौरव है उसमें डाउट है कि कहीं कुछ और पढ़ रखा है जैसलमेर के बारे में, या फिर करौली का कोई पंचगौरव है उसके बारे में कुछ और पढ़ रखा है। ये जो डाटा लिया गया है वो आर्थिक समीक्षा से लिया गया है, और आप जानते हो कि आर्थिक समीक्षा से प्रमाणित डाटा तो और क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा का डाटा है और बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको कंटेंट दिया गया है पूर्णतः प्रमाणिक है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा आपने देखी होगी, वहां आप मिलान कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। पंचगौरव कार्यक्रम, पंचगौरव कार्यक्रम है, ये याद रखना, पूछा जाता है परीक्षा में। आपके लगातार प्रश्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान परिदृश्य में प्रत्येक जिले में स्थानीय एवं मुख्य प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय प्रजातियां है, मुख्य प्रजातियां है प्रत्येक जिले की, उनको बढ़ावा देने के लिए ये आपके कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, पंचगौरव कार्यक्रम। सभी जिलों में एक जिला एक वृक्ष प्रजाति की नई की जो पहचान की गई है, एक जिला एक वृक्ष, ये आपके याद रखना है। वर्ष 2025-26 में 11.75 करोड़ रुपए किए गए स्वीकृत, किसके लिए? आपके एक जिला एक प्रजाति के लिए। अब अपन पढ़ते हैं पंचगौरवों के बारे में। राजस्थान के पंचगौरव कार्यक्रम का नाम है पंचगौरव कार्यक्रम। 2025-26 में राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया। पंचगौरव कार्यक्रम की बात करें कि कब शुरू किया गया, 2025-26 में राजस्थान सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। याद रखना है 25-26 में जो बजट आया था उसमें पंचगौरव कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दोनों बातें याद रखनी है। 25-26 में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? बजट 2025-26 में शुरू किया गया, और उस समय आपके पंचगौरव के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित रखा गया। कितना? 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अब एक बार ये देख लीजिए कि पंचगौरव में क्या क्या शामिल होगा। एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक फसल, एक जिला एक वनस्पति, एक जिला एक पर्यटन स्थल, और एक जिला एक खेल। क्या क्या शामिल है? उत्पाद है, वनस्पति है, उपज है, खेल है और पर्यटन स्थल है। ये 5 आपके नाम याद रखने हैं। वापस देख लीजिए, उत्पाद है, फसल है, वनस्पति है, पर्यटन स्थल है, और आपके एक जिला एक खेल है। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये अलग से भी चल रहा है आपके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अलग से आपके पॉलिसी लाई गई है, अलग से आपकी नीति ला रखी है, और करंट अफेयर अपन पढ़ चुके हैं इसको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी को। सुजस का पढ़ाया था मैंने मार्च का, वहां ही कवर करा दी है। तो एक जिला एक उत्पाद याद रखना भाई। आगे चलते हैं, एक एक जिले के बारे में देखेंगे, एक एक जिले के पंचगौरव पढ़ेंगे, और आपका एग्जाम में यहां से गलत प्रश्न नहीं होगा भाई। ठीक है, पहले बात करें अजमेर की। अजमेर के बारे में आप देख लीजिए कि उपज क्या है। अजमेर की क्या उपज होगी? अजमेर की उपज है आपके गुलाब। अजमेर की क्या उपज है? गुलाब। वनस्पति नीम। गुलाब उपज है, नीम है आपके। उपज का मतलब आपके फसल भी है। ठीक है, उपज मतलब फसल, कि अजमेर में कौन सी फसल सर्वाधिक होगी? आपके गुलाबों की खेती होगी। वनस्पति है, मतलब आपके जो वृक्ष पढ़ते हो वनस्पति, वो नीम है। उत्पाद की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ग्रेनाइट या मार्बल आपके अजमेर का प्रोडक्ट है। पर्यटन स्थल की बात करें तो पुष्कर, पुष्कर अजमेर में तो एक ही ढंग का पर्यटन स्थल है, वो आपका पुष्कर अजमेर है। फिर खेल की बात करें तो अजमेर वाले कबड्डी खेलते हैं। कौन सा खेल है? कबड्डी। गुलाब आपके उपज हो गई, वनस्पति हो गई नीम, उत्पाद हो गया ग्रेनाइट, अरावली के पास पड़ता है, अरावली क्षेत्र में आता है तो ग्रेनाइट मार्बल वहां से निकलता है। पुष्कर पर्यटन स्थल हो गया, ये तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। खेल याद रखना कबड्डी, खेल याद रखना कबड्डी। फसल होती है आपके, उपज होती है आपके गुलाब की, गुलाब की खेती अजमेर, गुलाब की खेती अजमेर याद रखना है। गुलाब की खेती अजमेर, वनस्पति नीम। अजमेर में वनस्पति है नीम की, खेती है आपके गुलाब की, और प्रोडक्ट क्या है आपके? मार्बल। प्रोडक्ट है आपके ग्रेनाइट या मार्बल। ठीक है, खेल है आपके कबड्डी। खेल अपन अंत में एक साथ और देख लेंगे। ठीक है, कि जितने भी जिलों का एक खेल है वो कॉमन करके अपन लास्ट में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं अलवर की ओर। अलवर कौन सी फसल है? प्याज। भाई आपके शेखावटी के प्याज बहुत फेमस है, सीकर के प्याज बहुत ज्यादा आप लोग, उनकी डिमांड होती है मार्केट में।
तो अलवर टच करता हुआ इलाका, तो अलवर में आपको प्याज याद रखने हैं। अर्जुन ये वनस्पति है, पेड़, अर्जुन का पेड़ कहाँ पे होगा? अलवर में। नीम का पेड़ अजमेर में। और ऐसा नहीं है कि एक जिले का एक ही होगा, कॉमन भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जिलों का खेल एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये आपको याद होगा, अजमेर में ऑटोमोबाइल सॉरी अलवर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास बहुत ज्यादा है, याद रखना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको ये तो याद ही रहेगा, है ना। पर्यटन स्थल कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। खेल क्या है? कुश्ती। अलवर का खेल क्या है? कुश्ती। अलवर का खेल कुश्ती है। अजमेर का खेल कबड्डी है, याद रखना। अलवर का खेल कुश्ती है। पर्यटन स्थल दोनों में ही इजी इजी है, आपको याद हो गया होगा ऑलरेडी। अजमेर का पुष्कर है, अलवर का सरिस्का है। आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो ग्रेनाइट मार्बल अजमेर का है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स आपके अलवर के हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आपके अलवर का है। अब बात करें वनस्पति, अर्जुन का पेड़ है अलवर में और नीम का पेड़ है आपके, दोनों खाने में बहुत कड़वे लगते हैं। अर्जुन का पेड़ है, कभी छाल का पाउडर खाया होगा आप लोगों ने, बहुत कड़वा होता है ना। नीम भी कड़वा है और आपके अर्जुन भी कड़वा है, और दोनों आपके अजमेर और अलवर ए पे नाम आते हैं आपके, ठीक है। फिर प्याज है, उधर गुलाब है, गुलाब आपके अजमेर की फसल है, याद रखना। आगे चलते हैं, बीवी पर आ जाओ, बालोतरा और बाड़मेर। बालोतरा की उपज क्या है? अनार। और बाड़मेर की क्या है? ईसबगोल, याद रखना भाई। बालोतरा की उपज अनार है। सर्वाधिक अनार कहाँ पैदा किए जाते हैं? सर्वाधिक अनार कहाँ पैदा किए जाते हैं? बालोतरा में पैदा किए जाते हैं, ठीक है। वनस्पति क्या है आपके? रोहिड़ा। रोहिड़ा मरुस्थल का सागवान है, ठीक है, और ये आपके दोनों ही जिलों में कॉमन है। रोहिड़ा बाड़मेर में भी है, रोहिड़ा बालोतरा में भी है। रोहिड़ा बाड़मेर में भी है और बालोतरा में भी है। टेक्सटाइल आपके जो बालोतरा है, तो बालोतरा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है आपके? एक जिला एक उत्पाद क्या है आपके? टेक्सटाइल है, ठीक है, याद रखना है। वस्त्र उद्योग। और आपके बाड़मेर का भी वस्त्र उद्योग है, लेकिन उसमें भी कसीदाकारी स्पेशल कर दी कैटेगरी, कसीदाकारी। मिलान में प्रश्न आएगा आपके, बल्लाइनर में प्रश्न आएगा आपके कि बाड़मेर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? आप कहोगे कसीदाकारी, याद रखना, कसीदाकारी। बालोतरा का क्या है? टेक्सटाइल। बालोतरा का क्या है? टेक्सटाइल। दोनों में वनस्पति क्या है? रोहिड़ा। बालोतरा और बाड़मेर में वनस्पति क्या है? रोहिड़ा। बालोतरा की फसल क्या है? अनार। बालोतरा की फसल है अनार और बाड़मेर की फसल है आपके ईसबगोल। बाड़मेर की फसल क्या है? ईसबगोल। अब पर्यटन स्थल पर आ जाओ। बालोतरा का पर्यटन स्थल है नाकोड़ा। नाकोड़ा जैन मंदिर पढ़े थे अपन ने, तो नाकोड़ा जैन मंदिर है बालोतरा का। और किराड़ू मंदिर आपके बाड़मेर में, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है, ठीक है, याद रखना है। क्रिकेट खेल है बालोतरा का, और बास्केटबॉल खेल है आपके बाड़मेर का। बालोतरा का खेल क्या है? क्रिकेट। बालोतरा का खेल क्रिकेट है। पर्यटन स्थल है आपके नाकोड़ा जैन मंदिर। वन जिला वन उत्पाद है टेक्सटाइल, और वनस्पति है रोहिड़ा, और फसल या उपज है आपके अनार, याद रखना। अनार बालोतरा, ठीक है। बालोतरा और बाड़मेर में रोहिड़ा, बालोतरा और बाड़मेर में रोहिड़ा। बाड़मेर की उपज या फसल है ईसबगोल। बाड़मेर की उपज या फसल क्या है? ईसबगोल। मैं कहूंगा ईसबगोल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा परीक्षा में, ईसबगोल पूछा जाएगा। धनिया जीरा ईसबगोल ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ईसबगोल एग्जाम में आएगा, ठीक है। कशीदाकारी, वन जिला वन प्रोडक्ट, किराड़ू मंदिर और बास्केटबॉल, याद हो जाएगा, बार बार देखोगे बार बार बोलोगे, याद हो जाएगा। अब बात करें बीकानेर की और बांसवाड़ा की। बीकानेर और बांसवाड़ा, अब दोनों को एक साथ क्यों लिया है भाई? दोनों का खेल सेम है, तीरंदाजी। आपके जो बांसवाड़ा है उसका खेल भी तीरंदाजी है, और बीकानेर का खेल भी तीरंदाजी है। खेल याद रखना, तीरंदाजी बीकानेर का है, तीरंदाजी बांसवाड़ा का है, ठीक है। अब बीकानेर पे आ जाओ। बीकानेर की उपज या फसल क्या है? मोठ, ठीक है, कम बरसात की आवश्यकता होती है। मोठ आपके बीकानेर में है। रोहिड़ा कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? रोहिड़ा अपन ने कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था भाई? बालोतरा में पढ़ा था, ठीक है। और कहाँ पढ़ा था? बाड़मेर में। दोनों की वनस्पति थी रोहिड़ा। और अब बीकानेर भी रटना, बीकानेर की वनस्पति भी क्या है आपके? रोहिड़ा है। रोहिड़ा आपके वनस्पति होगी बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, 3 बी में 1 आर, मतलब रोहिड़ा है बीकानेर, बाड़मेर और बालोतरा में। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी नमकीन उत्पाद पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। करणी माता मंदिर है, इसको भी आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो गया। तो केवल 3 नाम याद रखने हैं बीकानेर में। एक जिला एक उपज है मोठ, एक जिला एक उपज पढ़नी है।
वनस्पति भी आपको याद हो जाएगी, 3B में केवल रोहिड़ा है। बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, रोहिड़ा। खेल तीरंदाजी हो जाएगा, जो बांसवाड़ा वाले लोग खेलते हैं वही आपके बीकानेर वाले खेलते हैं तीरंदाजी। तीरंदाजी को बीकानेर में खेल के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा पंचगौरव कार्यक्रम के तहत, है ना। और रोहिड़ा मोठ याद रखना है। अब आ जाओ बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा में फसल किसकी होती है? आम की। किसकी फसल होती है? आम की। लेकिन वनस्पति है सागवान, अधिक वर्षा होती है और जहां अधिक वर्षा होगी सागवान उगेगा। दक्षिणी राजस्थान में सागवान आ जाएगा, ठीक है। बांसवाड़ा में सागवान है क्या आपके वनस्पति वृक्ष, लेकिन फसल की बात करें या उपज की बात करें तो आम आ जाएगा। फिर आपके मार्बल के उत्पाद, मार्बल के उत्पाद कहाँ है आपके? बांसवाड़ा में। मार्बल के उत्पाद बांसवाड़ा में है। और मंदिर याद रखना, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले का पर्यटन स्थल है? पंचगौरव योजना के तहत बांसवाड़ा का। त्रिपुरा सुंदरी का पर्यटन स्थल बांसवाड़ा में है, याद रखना भाई। त्रिपुरा सुंदरी का पर्यटन स्थल कहाँ है आपके? ये बांसवाड़ा का आपके पर्यटन स्थल है, याद रखना। आगे चले, वापस देख लीजिए। फसल क्या हो जाएगी? उपज हो जाएगी बांसवाड़ा की आम। आम है आपके बांसवाड़ा में। सागवान वनस्पति कहाँ की है आपके? ये बांसवाड़ा की है। मार्बल के उत्पाद है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। अब है बूंदी और बारा के बारे में, ठीक है। बूंदी में है आपके चावल, कृषि पढ़ते हैं तो वहां आ जाता है ये। चावल वन डिस्ट्रिक्ट, वन उपज के बारे में कहो, वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्रॉप के बारे में कहो, फसल के बारे में कहो, बूंदी की फसल है आपके चावल, याद रखना। वनस्पति है धोंक, धोंक वन सर्वाधिक बूंदी में है, ठीक है। सैंडस्टोन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सैंडस्टोन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में है और ये यहाँ का पर्यटन स्थल है। कबड्डी खेलते हैं बूंदी वाले, कबड्डी खेलते हैं। रामगढ़ विषधारी आपके पर्यटन स्थल हो जाएगा। कबड्डी इनका खेल हो जाएगा। कौन सा खेल है? कबड्डी। सैंडस्टोन यहाँ का उत्पाद है, सैंडस्टोन। चावल ये लोग खाते हैं, चावल की फसल उपजाते हैं। उपज क्या हो जाएगी? चावल। वनस्पति धोंक, सर्वाधिक धोंक वन बूंदी, सर्वाधिक धोंक वन बूंदी सवाई माधोपुर की रेंज में मिलते हैं, तो आपको वैसे याद रखना है। धोंक वन बूंदी में आ जाएगा। रामगढ़ विषधारी आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। कबड्डी खेलते हैं ये लोग। सैंडस्टोन यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, सैंडस्टोन याद रखना है, ठीक है। चावल याद रखना है। अब बात करें बारा की। बारा में आपको पता है लहसुन सर्वाधिक होता है, तो यहाँ की जो फसल क्या है? लहसुन। फसल क्या है? लहसुन। लहसुन बारा का है। ईसबगोल बाड़मेर का है, ईसबगोल बाड़मेर का है। मसाले अपन याद रखना, मसालों का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। चिरौंजी, चिरौंजी का पेड़ होता है ना, गोंद निकलता है इससे, तो चिरौंजी का पेड़ वनस्पति है बारा की, बारा की वनस्पति है चिरौंजी। लहसुन की अब लहसुन मिलेगा तो लहसुन के उत्पाद आ जाएंगे, तो इसमें तो आपको कुछ रटना ही नहीं है। बारा में लहसुन के प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। रामगढ़ क्रेटर आपको याद हो जाएगा, फुटबॉल, लेकिन रामगढ़ वाले फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे याद रखना कि फुटबॉल में किक मारते हो ना आप, गड्ढा हो जाता है। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल बड़ी होती है शेप में, किक मारी गड्ढा हो गया जहां पे गिरी, तो रामगढ़ क्रेटर, ठीक है। तो रामगढ़ क्रेटर तो आपको याद हो जाएगा। रामगढ़ क्रेटर से आपको फुटबॉल याद रखना है। रामगढ़ क्रेटर गड्ढा हो गया उल्का पिंड के गिरने से, है ना। उल्का पिंड फुटबॉल के आकार का गोला, उसका आकार कैसा भी हो अपन सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं, है ना, उसको दिल पे मत लेना। तो रामगढ़ क्रेटर याद रखना है भाई, ठीक है। फुटबॉल, रामगढ़ क्रेटर किससे बन गया? गड्ढा किससे बन गया? फुटबॉल से। अब लहसुन की फसल है तो लहसुन के उत्पाद हो गए, तो ये चार तो आपके मिल गए। चिरौंजी याद रखनी है वनस्पति। चिरौंजी वनस्पति कहाँ की है? चिरौंजी वनस्पति कहाँ की है? बारा की। चिरौंजी बारा की है। सागवान कहाँ का है? सागवान, सागवान बांसवाड़ा का है। बूंदी का क्या है? बूंदी का धोंक है। उससे पहले पढ़े थे अपन ने, वहां पे क्या था? रोहिड़ा। 3 जगह रोहिड़ा था। कौन कौन से 3 जगह? 3B, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा में रोहिड़ा वनस्पति है। धोंक है बूंदी में, बारा में है चिरौंजी। आगे चलते हैं। ब्यावर, ब्यावर की उपज क्या है? गेहूं। अच्छा, इससे पहले अपन ने एक और देखा था अजमेर, ठीक है। अजमेर की क्या थी आपके उपज? ब्यावर की उपज क्या है? गेहूं, ठीक है। अजमेर की उपज क्या थी? गुलाब। अजमेर की उपज क्या है? गुलाब। अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर। ब्यावर में गेहूं की ज्यादा उपज होती है, गेहूं ज्यादा पैदा किया जाता है। अजमेर में गुलाब याद रखना है। लेकिन ब्यावर की वनस्पति है करंज और अजमेर की वनस्पति है नीम।
ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं अपन, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ब्यावर में गेहूं आपके उपज है, फसल है। ब्यावर में करंज वनस्पति है, लेकिन अजमेर में गुलाब की फसल है और नीम की वनस्पति है। अब आ जाइए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर। क्वार्ट्स एवं फेल्डस्पार पाउडर, क्वार्ट्स एवं फेल्डस्पार पाउडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ब्यावर का। अजमेर का क्या था? ग्रेनाइट और मार्बल, ग्रेनाइट और मार्बल, ठीक है। और ये किसका है? आपके अजमेर का है। और ये बांसवाड़ा का भी था, बांसवाड़ा। अजमेर और बांसवाड़ा का है ग्रेनाइट एवं मार्बल, अजमेर एवं बांसवाड़ा का है ग्रेनाइट और मार्बल। रटना है भाई, थोड़ा इस तरह ही समझना पड़ेगा, वरना 41 जिले है, कहां तक ट्रिक बनाओगे भाई, है ना। तो अजमेर और बांसवाड़ा का है ग्रेनाइट, ठीक है। गुलाब अजमेर की हो गई, नीम अजमेर का हो गया। अब आप बात करें ब्यावर की, तो गेहूं उपज हो गई, करंज वनस्पति हो गई, क्वार्ट्ज एवं फेल्डस्पार पाउडर हो गया। टोडगढ़ पहाड़ी अजमेर में पढ़ते रह गए, अब ब्यावर में चला गया, नया जिला बन गया भैया ना। तो ब्यावर में है आपके टोडगढ़ पहाड़ी। और खेल है हॉकी, ब्यावर वाले हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हॉकी। ब्यावर वालों का खेल क्या है? हॉकी। हॉकी हो गई, टोडगढ़ पहाड़ी हो गई, पर्यटन स्थल टोडगढ़ पहाड़ी। करंज वनस्पति, करंज थोड़ा सा याद रखना ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि आ सकता है। गेहूं भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। गेहूं कहाँ की उपज है? ब्यावर की उपज है। गेहूं कहाँ की उपज है? ब्यावर की उपज है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्वार्ट्ज वाला याद रखना भाई, एग्जाम में आएगा। आगे चलते हैं भरतपुर और भीलवाड़ा। भरतपुर में शहद, करंट अफेयर में बहुत पढ़ा है अपन ने कि शहद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी पालन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा भरतपुर में और टोंक में। टोंक प्लस भरतपुर क्या है यहाँ पे? यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मधुमक्खी पालन के लिए। 10-10 करोड़ रुपए की लागत से मधुमक्खी पालन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, याद रखना है भाई। शहद याद रखना, भरतपुर की उपज है। कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष भरतपुर, कदम्ब का वृक्ष भरतपुर। कृषि आधारित उत्पाद, भरतपुर में उत्पाद क्या है आपके? कृषि आधारित उत्पाद। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद हो जाएगा। कुश्ती, भरतपुर वाले कुश्ती खेलते हैं। भरतपुर का खेल क्या है? कुश्ती। भरतपुर का खेल कुश्ती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कृषि आधारित उत्पाद भरतपुर के है। कदम्ब का वृक्ष है और शहद वनस्पति है, या फिर उपज है। उपज, माफ करना, उपज या फसल, शहद। भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में है संतरा। संतरा आप कहते हो, इसके कारण नागपुर कहते हो, राजस्थान का नागपुर, ठीक है। क्या है आपके? झालावाड़, माफ करना। संतरा आपके झालावाड़ में अधिक होते हैं। कहाँ होते हैं? झालावाड़ में अधिक। लेकिन उपज कहाँ की है? भीलवाड़ा की, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। झालावाड़ जो कि राजस्थान का नागपुर है, झालावाड़ में सर्वाधिक संतरा पैदा किए जाते हैं। लेकिन यदि वन डिस्ट्रिक्ट वन आपके उपज में पूछे, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप में पूछे, तो संतरा भीलवाड़ा, संतरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में संतरा के लिए पंचगौरव योजना के तहत आपके संतरा को प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्जुन का वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष कहाँ है आपके? भीलवाड़ा में। अर्जुन का वृक्ष भीलवाड़ा में है। इससे पहले कहाँ पढ़ा है अपन ने? अर्जुन का वृक्ष कहाँ पढ़ा था? अर्जुन का वृक्ष पढ़ा है आपने अलवर में। अर्जुन का वृक्ष पढ़ा है अलवर में। तो भीलवाड़ा में और अलवर में अर्जुन हो गया। अलवर और भीलवाड़ा, अलवर और भीलवाड़ा में आपका अर्जुन का वृक्ष हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगी। अर्जुन है अलवर और भीलवाड़ा में, संतरा है भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल उत्पाद, टेक्सटाइल उत्पाद हो गया बालोतरा में और भीलवाड़ा में। बालोतरा में टेक्सटाइल उत्पाद है भाई, और भीलवाड़ा में भी टेक्सटाइल उत्पाद है, याद रखना। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में है, तो आपको पर्यटन स्थल इसमें याद हो जाएगा। बास्केटबॉल खेलते हैं भीलवाड़ा वाले। कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। भीलवाड़ा का खेल क्या है? बास्केटबॉल। मांडलगढ़ का किला याद रखना है। टेक्सटाइल उत्पाद भीलवाड़ा बालोतरा, भीलवाड़ा बालोतरा। अर्जुन का पेड़ अलवर भीलवाड़ा, अलवर भीलवाड़ा। संतरा उपज है, संतरा भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा की उपज है संतरा, याद रखना भाई, ठीक है। बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे। अब बात करें चित्तौड़गढ़ और चूरू की। चित्तौड़गढ़ और चूरू, चित्तौड़गढ़ की उपज क्या है? सीताफल। सीताफल चित्तौड़गढ़ की उपज है। चित्तौड़गढ़ की उपज क्या है? सीताफल। अच्छा, वनस्पति क्या है भाई यहाँ का? पेड़ क्या है? बीलपत्र। बीलपत्र कहाँ का पेड़ है? वनस्पति है चित्तौड़गढ़ की, याद रखना। सर्वाधिक बील के वृक्ष चित्तौड़गढ़ में। सीताफल उपज वनस्पति, सॉरी वनस्पति है बीलपत्र और फसल है चित्तौड़गढ़ में सीताफल। ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद, ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद।
अजमेर में देखा है, भीलवाड़ा में देखा है। ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद अजमेर में देखा है, भीलवाड़ा में देखा है और आपके चित्तौड़गढ़ में है। ये याद हो जाएगा आपको। वापस देख लीजिए, ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद है। ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद। चित्तौड़ दुर्ग है, क्या कौन सा खेल खेलते हैं? कबड्डी। चित्तौड़गढ़ का खेल क्या है? कबड्डी। खेल अपन आखिरी में और देख लेंगे ना, वहां पे एक साथ अपन कंपाइल कर रखा है मैंने, वहां अपन पढ़ लेंगे। कबड्डी है चित्तौड़गढ़ का। दुर्ग हो जाएगा। ग्रेनाइट एवं मार्बल इनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। बील पत्र और वनस्पति है। सीताफल याद रखना भैया ना, ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखने भाई। सीताफल चित्तौड़गढ़, बील पत्र चित्तौड़गढ़। अब आ जाओ चूरू पर। ग्वार पाठा यहाँ की उपज या फसल है। उपज या फसल क्या है? ग्वार पाठा, रट लेना। खेजड़ी चूरू, खेजड़ी चूरू। लकड़ी के उत्पाद चूरू, लकड़ी के उत्पाद चूरू। अब आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? फर्नीचर। आप लोग सोचोगे यार हमने तो लकड़ी के उत्पाद पढ़े हैं, अरे एक ही बात है, ठीक है। सालासर बालाजी चूरू। गेम कौन सा है? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स खेलते हैं चूरू वाले। चूरू में एथलेटिक्स है। सालासर बालाजी मंदिर है। लकड़ी के उत्पाद है। कृषि आधारित उत्पाद कहाँ देखे हैं? भरतपुर में। कृषि आधारित उत्पाद भरतपुर में देखे हैं। लहसुन के उत्पाद 12 में देखे हैं। लकड़ी के उत्पाद आपके चूरू में देखे हैं, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष किसका है? चूरू का। खेजड़ी चूरू का है। ग्वार पाटा इंपॉर्टेंट है ना, अनोखी बात अलग से अपने, तो ग्वार पाटा अलग से है, याद रखना अपने। तो परीक्षा में आएगा तो ग्वार पाटा चूरू कर देना भाई, ठीक है। अनोखी बात अलग से मिल रहा है, ग्वार पाटा याद रखना है। बील पत्र भी अलग सी बात है, और कहीं नहीं मिलता तो बील पत्र आपको चित्तौड़गढ़ याद रखना है। जो यूनिक बात है ना, कि जो कहीं नहीं मिलती वो रटनी है, कॉमन बात अलग से अपन को रटनी है। बील पत्र चित्तौड़गढ़ की बात है और ग्वार पाठा चूरू का है भाई। आगे आ जाइए, दौसा और डीग। दौसा की फसल क्या है? सौंफ। उपज या फसल क्या है दौसा की? सौंफ, याद रखना। सौंफ की फसल है दौसा में। वनस्पति ढाक, दौसा की वनस्पति ढाक। पत्थर उत्पाद, दौसा का उत्पाद है पत्थर। डीग का उत्पाद है पत्थर, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में दौसा और डीग में है पत्थर। दौसा और डीग में है पत्थर, याद रखना, रटना भी। दौसा और डीग में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? पत्थर आ जाएगा, इस बात को याद रखना भी, ठीक है। अब पर्यटन स्थल, ये आपको वैसे तो सारे याद ही होंगे। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी है, ठीक है, और डीग में है आपका डीग महल। डीग में डीग महल है ना, याद हो जाएगा। फुटबॉल खेलते हैं दौसा वाले और कुश्ती करते हैं डीग वाले। डीग में कुश्ती है भाई, ठीक है, डीग में कुश्ती है। डीग में डीग महल है। डीग वाले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। डीग में अर्जुन का आपकी फसल है, क्या नाम है? वनस्पति का नाम क्या है? वनस्पति अर्जुन। वनस्पति क्या है डीग में? अर्जुन है। अच्छा, अलवर में भी थी वनस्पति आपके, अलवर में भी अर्जुन थी। और कहाँ कहाँ थी आपके अर्जुन? अर्जुन अलवर में है, और अर्जुन कहाँ है आपके? निकल गया क्या? अर्जुन अलवर में है, और अर्जुन कहाँ गया भाई? दिख नहीं रहा। अलवर और भीलवाड़ा, अलवर हो गया, भीलवाड़ा हो जाएगा और डीग हो जाएगा। 3 जगह अर्जुन है। अर्जुन का वृक्ष कहाँ पे है? अलवर, भीलवाड़ा और डीग। अर्जुन का वृक्ष कहाँ कहाँ है? अलवर, भीलवाड़ा और डीग में अर्जुन का वृक्ष है भाई, ठीक है। वनस्पति है। अब आपकी इतनी तो आसान चीजें हो गई। कैसे आसान? चीजें आसान होती नहीं है, आसान बनानी पड़ती है, ठीक है। अर्जुन का पेड़ अब आपको याद हो जाएगा। क्या अलवर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें या डीग की बात करें तो अर्जुन वनस्पति आ जाएगी, ठीक है। पत्थर उत्पाद में दौसा डीग दोनों ही है। दौसा डीग पत्थर उत्पाद में है। सरसों, डीग की आपकी उपज क्या है? फसल क्या है? सरसों है। डीग की सरसों है, लेकिन दौसा की क्या है? सौंफ है। सरसों डीग की है। और गेहूं कहाँ की थी? गेहूं कहाँ की पड़ी अपन ने? गेहूं पड़ी है ब्यावर की, ठीक है। अजमेर में तो आपके क्या था? गुलाब था। तो ब्यावर में क्या है आपके? ब्यावर में गेहूं है। गेहूं और सरसों एक साथ याद रखनी है। गेहूं ब्यावर में है और डीग में सरसों है, दोनों नए जिले बने भाई, ठीक है। डीग में सरसों है और गेहूं ब्यावर में है। अर्जुन वनस्पति कहाँ कहाँ है? अलवर, भीलवाड़ा और डीग। अलवर, भीलवाड़ा और डीग, ठीक है। कुश्ती खेल याद रखना, डीग वाले कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। डीग महल अलवर में आपको, सॉरी डीग में आपको याद रखने हैं। पत्थर उत्पाद याद हो जाएंगे। दौसा में पत्थर उत्पाद है, फुटबॉल खेलते हैं दौसा वाले। दौसा में फुटबॉल है, और कहाँ था? 12 में, ठीक है। फुटबॉल दौसा में भी है
और 12 में भी है। मैंने क्या बताया आपको, क्रेटर बन गया रामगढ़ क्रेटर, फुटबॉल के गिरने से बन गया, हालांकि ऐसा नहीं था, मान लेना था अपन को। तो 12 में आपके रामगढ़ क्रेटर, तो आपके फुटबॉल भी याद रखनी है दौसा में। पत्थर उत्पाद है दौसा का। ढाक की वनस्पति, वनस्पति वृक्ष किसके है, ढाक के सर्वाधिक वृक्ष है, पतल दोने बनते हैं आपके। सौंफ, सौंफ कहाँ की है, आपके दौसा की है। मसाला वाले उत्पादों की बात करें तो सौंफ कहाँ की है, मसाले वाले उत्पादों में सौंफ है आपके दौसा का, ठीक है। मसाला वाले उत्पादों की बात कर रहे हैं अपन। ईसबगोल कहाँ की पड़ी अपन ने, ईसबगोल कहाँ की पड़ी है, ईसबगोल पड़ी है अपने बाड़मेर की। ईसबगोल कहाँ की पड़ी है, बाड़मेर की पड़ी है भाई, ठीक है। ईसबगोल बाड़मेर की हो गई। और अपन ने पढ़ा था लहसुन, लहसुन कहाँ का पड़ा, लहसुन पड़ा है आपने 12 का पड़ा है भाई, ठीक है। 12 में लहसुन पड़ा है। सौंफ दौसा की है, ईसबगोल बाड़मेर की है भाई, ठीक है। ईसबगोल बाड़मेर की है, याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आएगा। और बालोतरा में क्या था, अनार। अब आगे चलते हैं। आगे आपका डिडवाना कुचामन और सीकर। डिडवाना कुचामन और सीकर दोनों में प्याज है। अलवर में भी प्याज है, अलवर में भी प्याज है भाई, अलवर में भी प्याज है, याद रखना। अलवर में प्याज है, डिडवाना कुचामन में प्याज है, सीकर में प्याज है, सीकर के पास वालों में प्याज है, ठीक है। अच्छा, सीकर और डिडवाना कुचामन वाले बास्केटबॉल खेलते, सीकर और डिडवाना कुचामन वाले बास्केटबॉल खेलते हैं, याद रखना भाई। बास्केटबॉल है सीकर में, टच कर रहा है डिडवाना कुचामन, टच कर रहा है डिडवाना कुचामन, याद रखना भाई, ठीक है। अलवर वाले कुश्ती खेलते हैं, मैं देख रहा था कि पता चले खेल भी सेम सेम हो जाए इनका, है ना, याद रखना। डिडवाना कुचामन में प्याज उपज है, फसल है, सीकर में भी प्याज है और अलवर में भी प्याज है। डिडवाना कुचामन में वनस्पति है खेजड़ी और चूरू में भी वनस्पति है खेजड़ी, चूरू में वनस्पति है खेजड़ी, डिडवाना कुचामन में वनस्पति है खेजड़ी और सीकर में है अरड़ू। ये अलग से यूनिक नाम है तो याद रखना है। सीकर की वनस्पति क्या है, अरड़ू, अरेड़ू, याद रखना। अच्छा, चूरू में देखा था अपन ने लकड़ी के फर्नीचर, चूरू में देखा था लकड़ी के उत्पाद, ठीक है। तो लकड़ी के उत्पाद आपके सीकर में भी है, चूरू में भी था और सीकर में भी है, चूरू में भी था और सीकर में भी है, याद रखना भाई। खाटू श्याम जी मंदिर तो आपको रटना ही है, वो मतलब याद होगा आपको, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्बल व ग्रेनाइट उत्पाद है, मार्बल व ग्रेनाइट उत्पाद डिडवाना कुचामन में है, मार्बल व ग्रेनाइट उत्पाद डिडवाना कुचामन में है, अजमेर में है, बांसवाड़ा में है और चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में है ना, चित्तौड़गढ़ में था ना, वापस देख लेते हैं कहीं गलत नहीं हो जाए। चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में है, अजमेर में है, बांसवाड़ा में है, डिडवाना कुचामन में है, 4 जगह है मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद। डिडवाना झील डिडवाना में होगी, है ना, डिडवाना झील सीकर में तो नहीं होगी, आपके डिडवाना में होगी। ये तो बहुत सिंपल स्लाइड है, इसमें तो आपको सिर्फ क्या याद करना है, इसमें सिर्फ आपको अरड़ू याद रखना है, बस क्या याद रखना है, अरड़ू। अरड़ू कहाँ की वनस्पति है, सीकर की, अरड़ू सीकर की वनस्पति है। प्याज सीकर का है, अलवर का प्याज है, सीकर का प्याज है, डिडवाना कुचामन का प्याज है। लकड़ी के फर्नीचर चूरू के भी है, सीकर के भी है। बास्केटबॉल आपके सीकर की भी है, डिडवाना कुचामन की भी है। बास्केटबॉल दोनों सेम खेलते हैं, डिडवाना कुचामन बास्केटबॉल, सीकर वाले बास्केटबॉल। खाटू श्याम जी मंदिर है उधर, डिडवाना झील है, ये तो रटना ही है, उसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। लकड़ी का फर्नीचर चूरू सीकर, चूरू सीकर। अरड़ू याद रखना है, प्याज याद रखना है। उधर आपके खेजड़ी याद रखना है, खेजड़ी चूरू में भी है, खेजड़ी डिडवाना कुचामन में भी है, खेजड़ी चूरू और डिडवाना कुचामन। आगे चले अपन, आगे जाइए। अब बात करें धौलपुर, डूंगरपुर और हनुमानगढ़। धौलपुर, डूंगरपुर और हनुमानगढ़ तीनों सेम खेल खेलते हैं, हॉकी हॉकी हॉकी। हनुमानगढ़ वाले हॉकी खेलते हैं, चूरू वाले एथलेटिक्स, चूरू वाले एथलेटिक्स, डूंगरपुर वाले हॉकी, धौलपुर वाले हॉकी, धौलपुर वाले हॉकी, ठीक है। इससे पहले क्या देखा था अपन ने, सीकर वाले बास्केटबॉल, डिडवाना कुचामन वाले बास्केटबॉल, सेम सेम था। यहाँ धौलपुर, डूंगरपुर और हनुमानगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर और हनुमानगढ़ में सेम सेम है, हॉकी हॉकी हॉकी, याद रखना। पर्यटन स्थल भी आपको याद नहीं करने होते, हॉकी तीनों में हो गया, हनुमानगढ़, डूंगरपुर और कहां पर है, धौलपुर में। आपके गोगामेड़ी मंदिर हनुमानगढ़ में है, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में है, मचकुंड धौलपुर में है, तीर्थों का मामा क्या भांजा, ठीक है। तो मचकुंड धौलपुर, बेनेश्वर धाम गोगामेड़ी हनुमानगढ़,
तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर याद रखना है, बेणेश्वर धाम याद रखना है, गोगा मीडिया हनुमानगढ़ याद रखना है। अब आ जाइए उत्पाद पर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्टोन उत्पाद, पत्थर उत्पाद या स्टोन उत्पाद कहाँ के हैं? पत्थर उत्पाद कहाँ का है? धौलपुर का है। पत्थर उत्पाद कहाँ का है? दौसा का है। पत्थर उत्पाद कहाँ का है? डीग का है। पत्थर उत्पाद डीग का है, दौसा का है और धौलपुर का है। डीग का पत्थर उत्पाद है, ठीक है, और दौसा का पत्थर उत्पाद है और धौलपुर का पत्थर उत्पाद है। दौसा डीग धौलपुर, 3D। 3D कौन कौन है? दौसा डीग धौलपुर पर क्या है? स्टोन उत्पाद, स्टोन उत्पाद। मार्बल उत्पाद है आपके डूंगरपुर में, मार्बल उत्पाद है आपके डूंगरपुर में। और कृषि आधारित उत्पाद अपन ने भरतपुर में भी देखा है, और अब आप देख लीजिए हनुमानगढ़ में। भरतपुर और हनुमानगढ़ में है कृषि आधारित उत्पाद, भरतपुर और हनुमानगढ़ में है कृषि आधारित उत्पाद। अब धौलपुर की बात करें, धौलपुर की उपज है आलू। यूनिक बात है भाई, आलू केवल धौलपुर का है, आलू केवल धौलपुर की फसल है। करंज, करंज वनस्पति कहाँ की है? करंज वनस्पति धौलपुर की है। करंज एक जगह और पढ़ा अपन ने, करंज वनस्पति धौलपुर की है, याद रखना। करंज धौलपुर का है, करंज ब्यावर का है। करंज धौलपुर का है और करंज कहाँ का है? ब्यावर का। तो धौलपुर और ब्यावर में करंज की वनस्पति है। आलू केवल धौलपुर का है। स्टोन उत्पाद दौसा डीग धौलपुर, 3D में स्टोन है। मचकुंड और हॉकी, धौलपुर में है हॉकी, करंज, आलू, स्टोन उत्पाद। अब बात करें डूंगरपुर में, डूंगरपुर में है आम, डूंगरपुर में है आम, बांसवाड़ा में है आम, याद रखना। डूंगरपुर में आम, बांसवाड़ा में आम। डूंगरपुर में सागवान, बांसवाड़ा में सागवान, याद रखना भाई। डूंगरपुर में सागवान, बांसवाड़ा में सागवान। डूंगरपुर में मार्बल उत्पाद, बांसवाड़ा में मार्बल उत्पाद, ठीक है। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है और हॉकी खेलते हैं, याद रखना भाई। डूंगरपुर बांसवाड़ा लगभग सेम हो गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा का लगभग सेम है खेल, आपके हॉकी है डूंगरपुर का। मार्बल उत्पाद है डूंगरपुर बांसवाड़ा, मार्बल उत्पाद डूंगरपुर बांसवाड़ा। सागवान डूंगरपुर बांसवाड़ा, सागवान डूंगरपुर बांसवाड़ा। और आम डूंगरपुर बांसवाड़ा, आम डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। आलू केवल धौलपुर, आलू केवल धौलपुर। स्टोन उत्पाद है, पत्थर के उत्पाद है, दौसा डीग धौलपुर। करंज ब्यावर धौलपुर, करंज ब्यावर धौलपुर। और आलू हो जाएगा मचकुंड पर्यटन स्थल हो जाएगा। अब आ जाइए हनुमानगढ़ पर। हनुमानगढ़ की उपज या फसल है किन्नू, हनुमानगढ़ की किन्नू। और वनस्पति है शीशम, शीशम, किन्नू। कृषि आधारित उत्पाद हनुमानगढ़, कृषि आधारित उत्पाद भरतपुर और हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी मंदिर और हॉकी खेलते हैं। शीशम याद रखना है, किन्नू याद रखना है। किन्नू हनुमानगढ़ और शीशम, शीशम हनुमानगढ़, ठीक है। शीशम हनुमानगढ़ याद रखना भाई, शीशम हनुमानगढ़। आगे चलते हैं, आगे है जैसलमेर, जोधपुर और जालोर। जैसलमेर, जोधपुर और जालोर। वनस्पति सेम है, जाल का वृक्ष, जाल का वृक्ष और जाल का वृक्ष। जैसलमेर, जोधपुर और जालोर में जाल के वृक्ष है। 3J है, 3J है। और 3J में क्या है आपके? जाल है। 3J में जाल है, जाल जाल जाल, ठीक है। 3J में जाल है। 3D है, धौलपुर, डीग और दौसा। यहाँ क्या है? 3D में पत्थर उत्पाद है, 3D में पत्थर उत्पाद है। अच्छा 3B है, 3B कौन कौन से? बीकानेर, बालोतरा और बाड़मेर। 3B में क्या है? रोहिड़ा वनस्पति, रोहिड़ा, याद रखना भाई, ठीक है, याद रखना है। जैसलमेर की बात करें, उपज है खजूर। जैसलमेर की उपज खजूर है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती है। जैसलमेर की उपज है खजूर। जैसलमेर की वनस्पति क्या है? जाल है। जैसलमेर, जोधपुर, जालौर में जाल है। अच्छा येलो स्टोन पढ़ा था, किला पढ़ा? तो जो पीला पत्थर है जैसलमेर, आपका जो जैसलमेर का किला है सोनारगढ़, किससे बना है? पीले पत्थरों से। तो येलो स्टोन आपको इस तरह याद हो जाएगा। जैसलमेर दुर्ग आ गया, देख लीजिए। जैसलमेर दुर्ग किससे बना है? पीले पत्थरों से। जैसलमेर दुर्ग किससे बना है भाई? पीले पत्थरों से बना है, तो येलो स्टोन याद हो जाएगा। जिम्नास्टिक खेलते हैं जैसलमेर वाले, जिम्नास्टिक खेलते हैं जैसलमेर वाले। और जोधपुर वाले जिम्नास्टिक खेलते हैं। जैसलमेर और जोधपुर वाले जिम्नास्टिक खेलते हैं। जैसलमेर दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। और लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर कहाँ कहाँ है? चूरू में है, सीकर में है और जोधपुर में है। चूरू में है, सीकर में है और जोधपुर में लकड़ी के फर्नीचर है। खजूर और जीरा, जीरा है जोधपुर में, जीरा है जोधपुर में, जीरा जोधपुर। जाल, लकड़ी के फर्नीचर जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग और जिम्नास्टिक। जीरा, जाल, लकड़ी के फर्नीचर,
मेहरानगढ़ दुर्ग जिम्नास्टिक रटना। जैसलमेर वाले में केवल खजूर याद रखना है, केवल खजूर। जाल का वृक्ष जोधपुर में भी है, जालौर में भी है। येलोस्टोन क्यों? जैसलमेर का किला भाई किससे बना है? पीले पत्थर से, येलोस्टोन याद हो जाएगा। जिम्नास्टिक खेल है, जिम्नास्टिक खेल है, जोधपुर में भी जिम्नास्टिक है, जैसलमेर में भी जिम्नास्टिक है। जोधपुर में सिर्फ जीरा याद रखना है, जोधपुर में सिर्फ जीरा याद रखना है, जोधपुर में सिर्फ जीरा याद रखना है। जालौर अनार, जालौर में अनार, और बालोतरा में भी अनार, बालोतरा में भी अनार है, जालौर में भी अनार है, ठीक है। जाल का वृक्ष याद रखना। ग्रेनाइट उत्पाद, ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं जालौर को, जालौर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं जालौर को, याद रखना। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी क्या है? आपके जालौर है, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी। सुंधा माता मंदिर जालौर में, और जालौर वाले बॉक्सिंग करते हैं, जालौर वाले बॉक्सिंग करते हैं, याद रखना। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट खेल है बॉक्सिंग, परीक्षा में पूछा गया। बॉक्सिंग जालौर वाले करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं भाई, ठीक है। सुंधा माता मंदिर ग्रेनाइट के उत्पाद है, जाल का वृक्ष हो गया, और अनार की वनस्पति होगी। अनार कहाँ है? बालोतरा में अनार है, और आपके जालौर में अनार है, दोनों टच करते हैं एक दूसरे को। जाल का वृक्ष जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, 3 जे में जाल। ग्रेनाइट उत्पाद है, ठीक है, याद रखना। ग्रेनाइट सिटी है इसलिए ग्रेनाइट उत्पाद है, और सुंधा माता मंदिर है, और बॉक्सिंग हो जाएगा। इस स्लाइड में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली है आप लोगों को। अगली है आपके झालावाड़ और झुंझुनू, ये दोनों सेम खेल खेलते हैं, बास्केटबॉल। झालावाड़ और झुंझुनू बास्केटबॉल खेलते हैं, झालावाड़ और झुंझुनू बास्केटबॉल खेलते हैं। डिडवाना, कुचामन और सीकर बास्केटबॉल खेलते हैं, झालावाड़ और झुंझुनू बास्केटबॉल खेलते हैं, और डिडवाना, कुचामन और सीकर भी बास्केटबॉल खेलते हैं। दुर्ग झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है, याद हो जाएगा। लोहा गर्ल तीर्थ है झुंझुनू में, याद हो जाएगा। अब बात करें झालावाड़ में, संतरा, ये भीलवाड़ा में भी था, झालावाड़ में संतरा है, भीलवाड़ा में भी संतरा है। सागवान कहाँ है? सागवान है डूंगरपुर में, सागवान है बांसवाड़ा में, और सागवान है झालावाड़ में। जहां अधिक वर्षा होगी ना वहीं सागवान होगा, जहां अधिक वर्षा होगी वहीं सागवान होगा। तो झालावाड़ में सागवान, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सागवान, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सागवान। कोटा स्टोन के उत्पाद रटना है भाई, मैं कहूंगा कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके पीछे कारण क्या है? जितने हो ना कोटा स्टोन पर स्टार लगा लीजिए। अरे कोटा में क्या मिलेगा? जब कोटा स्टोन झालावाड़ ने ले लिया तो कोटा में मिलेगा आपके कोटा डोरिया। कोटा में क्या है? कोटा, कोटा में क्या है? कोटा में है कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया है कोटा में। अब कोटा में कोटा डोरिया है तो कोटा स्टोन कहाँ है? कोटा स्टोन झालावाड़ में, अलग बात होगी, ठीक है। कोटा स्टोन झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। बास्केटबॉल खेल याद रखना। सागवान 3 हो गए, सागवान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। संतरा झालावाड़, संतरा झालावाड़ और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और झालावाड़, ठीक है। अब आ जाइए झुंझुनू पर। झुंझुनू में सरसों है, झुंझुनू में सरसों है, और डीग में भी सरसों है। झुंझुनू में सरसों है, डीग में भी सरसों है। डीग झुंझुनू में सरसों, डीग झुंझुनू में सरसों। नीम, नीम कहां पर है? नीम झुंझुनू में है, नीम झुंझुनू में है, और नीम अजमेर में है। नीम झुंझुनू में है, नीम अजमेर की वनस्पति है। लकड़ी के हस्तशिल्प, थोड़ा सा अलग नाम आया है, झुंझुनू। लकड़ी के हस्तशिल्प झुंझुनू, लकड़ी के उत्पाद चूरू, लकड़ी के फर्नीचर सीकर, लकड़ी के उत्पाद जोधपुर। जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू लगभग सेम है, बस चूरू में लकड़ी के हस्तशिल्प ऐड हो गया, चूरू में लकड़ी के हस्तशिल्प ऐड हो गया, बाकी लगभग सेम है। खेल क्या याद रखना है? बास्केटबॉल झुंझुनू, बास्केटबॉल झालावाड़, जे पर झालावाड़ और झुंझुनू जे पे नाम आते हैं, बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है। और 3 जे वहां पे आए, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, क्या जाएगा वहां पे? वहां पे क्या जाएगा? जाल के वृक्ष, वनस्पति सेम हो जाएगी, यहाँ पर खेल सेम है, ठीक है। सरसों झुंझुनू, झुंझुनू में सरसों है। डी में क्या है? सरसों, ठीक है। संतरा याद हो जाएगा। आगे चलिए भाई, अब आ जाइए जयपुर और करौली, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। जयपुर, करौली, जयपुर की उपज या फसल है आंवला। फसल क्या है? और आंवला। और मैं कहूंगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट उपज है आंवला। वन डिस्ट्रिक्ट वन जो आपके उपज है, क्रॉप है, फसल है, उसमें है आपके आंवला। जयपुर, लिसोड़ा की वनस्पति,
लिसोड़ा की वनस्पति जयपुर की, रत्नाभूषण जयपुर के, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी आपके जयपुर की, सेज है, याद रखना है, रत्नाभूषण जयपुर के है। आमेर दुर्ग हो जाएगा कबड्डी, जयपुर वाले कबड्डी खेलते हैं, जयपुर वाले कबड्डी खेलते हैं, आमेर दुर्ग हो जाएगा, रत्नाभूषण लिसोड़ा, ये दोनों याद रखना। पेन छूट चुका है भाई, ठीक है, दोनों है आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है, कबड्डी याद रखनी है आपको, आमेर दुर्ग याद रखना है, और रत्नाभूषण आपको याद रखने हैं, ठीक है, रत्नाभूषण याद रखने हैं। लिसोड़ा की वनस्पति आपको याद रखनी है, लिसोड़ा, लिसोड़ा भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें करौली की, करौली में है तिल, तिल मतलब तिलहन, तिलहन कहाँ होती है, करौली में सर्वाधिक है। बरगद के वृक्ष, बरगद के वृक्ष करौली में है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन करौली में याद रखना है। कैला देवी मंदिर करौली में है। और क्रिकेट, क्रिकेट खेलते हैं करौली वाले, क्रिकेट खेलते हैं करौली वाले। और बालोतरा वाले क्या खेलते हैं, बालोतरा वाले भी क्रिकेट खेलते हैं शायद, है ना, क्या पढ़ा था अपन ने, अरे भाई भूल जाते हैं, बालोतरा वाले भी क्रिकेट खेलते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है, बालोतरा वाले भी क्रिकेट खेलते हैं, करौली वाले क्रिकेट खेलते हैं और बालोतरा वाले क्रिकेट खेलते हैं, बालोतरा और करौली क्रिकेट खेलते हैं। करौली में कैला देवी मंदिर है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन कहाँ पे है, करौली में। एक और जगह देखा था कहीं सैंड स्टोन, सैंड स्टोन कहाँ देखा था, करौली में सैंड स्टोन है। येलो स्टोन जैसलमेर में है। और स्टोन उत्पाद अपन देख चुके हैं। सैंड स्टोन कहाँ पढ़ा था अपन ने, सैंड स्टोन अपना बूंदी में, बूंदी में सैंड स्टोन है। सैंड स्टोन हो गया करौली और सैंड स्टोन हो जाएगा बूंदी, सैंड स्टोन हो जाएगा बूंदी। करौली और बूंदी में सैंड स्टोन है, करौली और बूंदी में सैंड स्टोन है भाई, ठीक है, करौली और बूंदी में सैंड स्टोन याद रखना है। बरगद करौली में स्पेशल नाम है बरगद। तिलहन स्पेशल नाम है तिलहन, तिल करौली में है, तिल करौली में है, बरगद करौली में है, ये अलग अलग नाम है। आंवला भी याद रखना है जयपुर का, आंवला जयपुर, तिलहन करौली, लिसोड़ा जयपुर, बरगद करौली, बरगद करौली। सैंडस्टोन करौली, सैंडस्टोन करौली में भी है, बूंदी में भी है। सैंडस्टोन करौली बूंदी, क्रिकेट करौली बालोतरा, क्रिकेट करौली बालोतरा, सैंडस्टोन है करौली बूंदी, बरगद करौली में। एंट्री मारते ही आपके बरगद के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। तो वनस्पति करौली की बरगद, करौली की फसल है तिल, याद रखना। और आपकी कबड्डी खेल किसका है, आपके जयपुर का। आमेर दुर्ग है, रत्नाभूषण है, लिसोड़ा की वनस्पति है और आंवला आपके फसल है। जयपुर की फसल क्या है, आंवला। जयपुर की फसल क्या है, आंवला। अब आ जाइए भाई, कोटा, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड 3K में कुश्ती खेलते हैं, 3K में कुश्ती खेलते हैं। 3K, कोटा, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, 3K, कोटा, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड में कुश्ती। कोटा, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड में क्या है, कुश्ती, याद रखना भाई। कोटा, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड में है कुश्ती। अब कोटा की बात करें, धनिया, कोटा की बात करें तो धनिया भाई, ठीक है, याद रखना है। पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। कोटा में क्या है, धनिया, याद रखना है, ठीक है। कोटा में धनिया है। धनिया एक जगह और कहीं पड़ा था, कहाँ पड़ा था धनिया, धनिया पड़ा है कोटा में, धनिया नहीं पड़ा, जीरा पड़ा था। जीरा कहाँ है आपके, जीरा जोधपुर में, ठीक है, जीरा आपको जोधपुर याद रखना है, जीरा याद रखना है आपके जोधपुर में, जीरा जोधपुर में है और धनिया कोटा में है, ठीक है। खैर, खैर कहाँ पे है, कोटा में, खैर है कोटा में, खैर कोटा में है। धोंक कहाँ है, बूंदी में, धोंक वनस्पति बूंदी में पड़ी थी, ठीक है। कोटा डोरिया, कोटा स्टोन झालावाड़ में, कोटा डोरिया कोटा में, चंबल रिवर फ्रंट याद हो जाएगा। कुश्ती 3K में, कोटा, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड में कुश्ती है भाई, ठीक है। कोटा डोरिया याद हो जाएगा। खैर वनस्पति याद रखनी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। खैर वनस्पति है आपके कोटा में, खैर वनस्पति है कोटा में। धनिया है कोटा का, धनिया है कोटा का। जीरा है जोधपुर का, जीरा जोधपुर का, धनिया कोटा का। और ईसबगोल, ईसबगोल कहाँ की है, ईसबगोल है आपके बाड़मेर की, ईसबगोल है आपके
बाड़मेर की, इसबगोल बाड़मेर, जीरा जोधपुर, धनिया कोटा। अब बताइए खैरतल तिजारा प्याज, खैरतल तिजारा का क्या है प्याज। अलवर से अलग हुआ तो अलवर में भी प्याज है, सीकर को टच करता है तो सीकर में भी प्याज है। अरे डिडवाना कुचामन को सीकर टच करता है तो वहां भी प्याज है, डिडवाना कुचामन और खैरतल तिजारा, ये 4 जगह प्याज हो गए, चारों पास पास में है। अलवर, अच्छा मैंने प्याज ही लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे सीकर है भाई, ठीक है। अलवर, सीकर, डिडवाना कुचामन, खैरतल तिजारा क्या है प्याज। सीसम, खैरतल तिजारा में क्या है सीसम, खैरतल तिजारा में क्या है सीसम, ठीक है। हनुमानगढ़ में क्या है सीसम, खैरतल तिजारा में सीसम है, हनुमानगढ़ में सीसम है, हनुमानगढ़ में भी सीसम है। ऑटोमोबाइल, अलवर में ऑटोमोबाइल, खैरतल तिजारा में ऑटोमोबाइल, कोटपुतली बहरोड में ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स अलवर में पड़ा, ऑटोमोबाइल याद रखना, तीनों एक साथ ही है, अलवर से अलग हुए। कोटपुतली बहरोड क्या क्या है खैरतल तिजारा और अलवर, ऑटोमोबाइल याद हो जाएगा। कुश्ती पढ़नी है, प्याज आपके अलवर में है, खैरतल तिजारा में है। सीसम याद रखना हनुमानगढ़ और आपके खैरतल तिजारा में सीसम है। तिजारा जैन मंदिर, तिजारा जैन मंदिर, खैरतल तिजारा। कुश्ती खेलते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, सीसम वनस्पति है। सीसम कहाँ की है खैरतल तिजारा की, सीसम खैरतल तिजारा। हनुमानगढ़ में भी सीसम, प्याज खैरतल तिजारा। कहाँ है प्याज, डिडवाना कुचामन, सीकर, अलवर, खैरतल तिजारा। अब आ जाइए गाजर पे, गाजर है कोटपुतली बहरोड की, याद रखना कोटपुतली बहरोड की वनस्पति और फसल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोटपुतली बहरोड में फसल है गाजर, फसल है गाजर और वनस्पति है गूगल, वनस्पति है गूगल। गूगल का वृक्ष होता है, छोटे छोटे इसमें वो आते हैं, ठीक है, बेर टाइप के, तो गूगल याद रखना है। कोटपुतली बहरोड गाजर फसल है, गूगल वनस्पति है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और बैराट जो जयपुर में था कहाँ चला गया कोटपुतली बहरोड में, बैराट कोटपुतली बहरोड में पर्यटन स्थल है। कुश्ती खेलते हैं, है ना। आगे चलते हैं, नागौर और सलूम्बर, नागौर और सलूम्बर दोनों कबड्डी खेलते हैं। नागौर और सलूम्बर में कबड्डी सेम खेल, नागौर सलूम्बर में कबड्डी, नागौर सलूम्बर में कबड्डी याद रखना है भाई, नागौर और सलूम्बर में कबड्डी याद रखना है दोनों को, ठीक है। अब है आपके नागौर में है मीराबाई स्मारक, आपको याद रखना है मीराबाई स्मारक, नागौर याद रखना है। जयसमंद झील आपके सलूम्बर में चली गई, पहले जयसमंद झील कहाँ थी आपके, जयसमंद झील कहाँ थी उदयपुर में थी, अब कहाँ चली गई सलूम्बर में, पहले उदयपुर में थी अब आपके सलूम्बर में चली गई, याद रखना जयसमंद झील सलूम्बर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। नागौर में है मूंग, नागौर में है मूंग, ठीक है। पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण कहाँ है नागौर में। अभी पान मेथी को जीआई टैग दिया गया, पान मेथी को अभी जीआई टैग दिया गया था, याद रखना जीआई टैग दिया गया किसको, पान मेथी को, ठीक है। तो पान मेथी मसाला प्रसंस्करण नागौर, पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण है आपके नागौर में, ठीक है। पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण नागौर में, याद रखना भाई। खेजड़ी वनस्पति है नागौर में, खेजड़ी वनस्पति है नागौर में, खेजड़ी वनस्पति नागौर में है। अच्छा चूरू में भी आपके क्या है खेजड़ी है, चूरू में भी खेजड़ी है। और खेजड़ी कहाँ कहाँ थी आपके, चूरू में खेजड़ी है और नागौर में खेजड़ी है, चूरू में खेजड़ी है और नागौर में खेजड़ी थी, और डिडवाना कुचामन में भी खेजड़ी थी भाई, ठीक है। डिडवाना कुचामन में भी खेजड़ी है, डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन में खेजड़ी है, नागौर में खेजड़ी है, चूरू में खेजड़ी है। मूंग रट लेना भाई, मूंग नागौर में, मूंग नागौर में। पान मेथी को जीआई टैग दिया गया, मसाला प्रसंस्करण नागौर। मीराबाई स्मारक, नागौर वाले कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी, ठीक है। सलूम्बर वाले भी कबड्डी खेलते हैं, सलूम्बर वाले भी कबड्डी खेलते हैं। जयसमंद झील आपके नया फैक्ट याद रखना है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज याद रखना है कहाँ की है, सलूम्बर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्वार्ट्ज सलूम्बर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। पलास, पलास याद रखना है सलूम्बर का है। मक्का, मक्का सलूम्बर की है भाई, मक्का सलूम्बर, मक्का सलूम्बर की फसल है। एक जिला एक फसल में क्या आ जाएगा मक्का, तो मक्का आएगी सलूम्बर में, मक्का सलूम्बर, मक्का सलूम्बर रटो याद हो जाएगा, मक्का और सलूम्बर। पलास, मक्का, क्वार्ट्ज और जयसमंद झील, ठीक है। सलूम्बर वाले याद रखना, मक्का मुझे लगता है कि परीक्षा में छपने वाला है मक्का। पलास सलूम्बर, पलास सलूम्बर, ठीक है। क्वार्ट्ज सलूम्बर, क्वार्ट्ज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी छपने वाला है, ठीक है। क्वार्ट्ज सलूम्बर, मक्का सलूम्बर याद रखना भाई। आगे चलिए, प्रतापगढ़, फलोदी और पाली, 3 पी, प्रतापगढ़, फलोदी और पाली, 3 पी, प्रतापगढ़, फलोदी, पाली। पाली में है मेहंदी, मेहंदी को पाली में जीआई टैग दिया गया, ठीक है।
मेहंदी को, पाली की मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। उधर नागौर में क्या मिला था, जीआई टैग, ठीक है। क्या देखा था अपन ने, नागौर में पान मेथी को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। पाली में सोजत की मेहंदी को, पाली में सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखना, पाली में सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है। नीम पाली में है, नीम पाली में है, नीम अजमेर में है, नीम पाली में है, नीम अजमेर में है। और नीम कहाँ था, पाली में नीम है, अजमेर में नीम है। और नीम कहाँ पर है भाई, नीम है पाली में है, अजमेर में है और झुंझुनू में है। पाली में है, अजमेर में है और झुंझुनू में नीम की वनस्पति को बढ़ावा दिया जाएगा। टेक्सटाइल, बालोतरा में पढ़ा था टेक्सटाइल, पाली में भी टेक्सटाइल है। बालोतरा में पाली और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल, बालोतरा पाली और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, बास्केटबॉल पाली वाले खेलते हैं, पाली वाले बास्केटबॉल खेलते हैं। फलोदी जीरा जोधपुर जीरा, फलोदी जीरा जोधपुर जीरा। जाल के वृक्ष फलोदी, जाल के वृक्ष फलोदी, जाल के वृक्ष जालोर, जाल के वृक्ष जोधपुर, जाल के वृक्ष जैसलमेर, जाल के वृक्ष जैसलमेर, जाल के वृक्ष जोधपुर, जाल के वृक्ष जालोर, जाल के वृक्ष फलोदी, ठीक है। सोनामुखी रट लेना छोरो, छप गया परीक्षा में। सोनामुखी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस में आएगा, ये आएगा भाई, कहाँ आएगा सोनामुखी, परीक्षा में छपेगा सोनामुखी फलोदी, सोनामुखी फलोदी, सोनामुखी फलोदी। खिंचन अभ्यारण्य, टूरिस्ट स्थल खिंचन, किसके लिए, गोडावन के लिए। एथलेटिक्स, चूरू वाले भी एथलेटिक्स, फलोदी वाले भी एथलेटिक्स। प्रतापगढ़ में है कलौंजी, प्रतापगढ़ में है कलौंजी। तेंदू का वृक्ष, थेवा कला, सीता माता अभ्यारण्य और तीरंदाजी, बीकानेर वाले तीरंदाजी, बीकानेर वाले तीरंदाजी, बांसवाड़ा वाले तीरंदाजी, प्रतापगढ़ वाले तीरंदाजी। कौन कौन से तीरंदाजी थे अपन ने देखा था अभी, ठीक है। तीरंदाजी थे आपके, बीकानेर है, बांसवाड़ा है, बीकानेर है, बांसवाड़ा तीरंदाजी, बीकानेर बांसवाड़ा तीरंदाजी भाई, ठीक है। और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ पास में है, याद रखना, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ हो गया और बीकानेर हो गया, यहाँ पे तीरंदाजी है। थेबा कला प्रतापगढ़ की, बहुत समय से पढ़ते आ रहे होंगे आप, ठीक है। थेबा कला प्रतापगढ़, थेबा कला प्रतापगढ़। तेंदू कहाँ की वनस्पति है, प्रतापगढ़ की। तेंदू का वन प्रतापगढ़ में, तेंदू की वनस्पति प्रतापगढ़। कलौंजी प्रतापगढ़, नया नाम है कलौंजी, याद रखना, कलौंजी प्रतापगढ़ याद रखना, सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा आपके, कलौंजी प्रतापगढ़ याद रखना भी, ठीक है। तो मेहंदी पाली, फलोदी में जीरा, प्रतापगढ़ में कलौंजी। वनस्पति की बात करें, पाली में नीम, अजमेर में नीम, झुंझुनू में नीम। टेक्सटाइल की बात करें तो आपके भीलवाड़ा में टेक्सटाइल है, पाली में टेक्सटाइल है और बालोतरा में टेक्सटाइल है, ठीक है। बास्केटबॉल हो जाएगा आपके। सोनामुखी याद रखना भाई, ये सोनामुखी याद रखना, फलोदी में सोनामुखी। जाल है जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, जीरा जोधपुर में जीरा और आपके फलोदी में जीरा, ठीक है। एथलेटिक्स याद रखना, फलोदी में एथलेटिक्स। अब है राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर सेम ग्रेनाइट मार्बल, उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल, उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल, राजसमंद में ग्रेनाइट मार्बल, अजमेर में ग्रेनाइट मार्बल, चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट मार्बल, बांसवाड़ा में ग्रेनाइट और मार्बल। लीजिए खत्म बात, ठीक है। कौन कौन सा देखा था आपने, अजमेर, डाउट है तो चेक कर लेता हूँ भाई, ठीक है, गलत नहीं पढ़ना। बांसवाड़ा में भी ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद है, ठीक है, और अजमेर में भी यही बात है। तो बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर में मार्बल ग्रेनाइट। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, भाई 5 जिलों के तो आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक बार में याद हो गया आपको, मार्बल ग्रेनाइट। भाई मार्बल के उत्पाद, ग्रेनाइट के उत्पाद इस तरह के आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो ग्रेनाइट से संबंधित, मार्बल से संबंधित 5 जिले, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, एक साथ है, पास में ही भाई ये जिले भी, ठीक है। ये उदयपुर हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। और कहाँ था आपका, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, यहाँ अजमेर हो जाएगा, और क्या है, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर हो गया, और यहाँ अजमेर हो गया। फिर क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहे भाई, ये राजसमंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके मार्बल में उत्पाद है। सीताफल राजसमंद, सीताफल उदयपुर, सीताफल चित्तौड़गढ़, सीताफल राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। उपज
फसल, ठीक है। सीताफल कहाँ कहाँ की फसल है? राजसमंद की फसल है, उदयपुर की फसल है, चित्तौड़गढ़ की फसल है। क्या नाम है? सीताफल। नीम, नीम कहाँ का है? झुंझुनू का। नीम कहाँ का है? झुंझुनू का। नीम कहाँ का है? अजमेर का। नीम कहाँ का है? राजसमंद का। नीम कहाँ का है? राजसमंद का भाई, ठीक है। एक और देखा था अभी थोड़ी देर पहले नीम के बारे में, ठीक है। नीम कहाँ का है? राजसमंद का। राजसमंद हो गया नीम के बारे में, और पाली हो गया भाई नीम के बारे में। एक और पाली, पाली, अजमेर, झुंझुनू, राजसमंद। पाली, अजमेर, झुंझुनू, राजसमंद में है नीम। पाली आप अलग से लिख लेना, लास्ट में जब आप क्लास हो जाए तो इन सबको एक साथ लिखना कि नीम कितने जिलों में है, मार्बल व ग्रेनाइट कितने जिलों में। एक पन्ने में सारा कंटेंट खत्म। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप का हो, ठीक है, वेजिटेबल का हो, कुछ भी हो, ठीक है, एक पन्ने में आपका सेलेक्ट जाएगा। पंच गौरव कार्यक्रम एक पन्ने में जाएगा। सीताफल, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर। नीम, झुंझुनू, अजमेर, पाली, राजसमंद। झुंझुनू, अजमेर, पाली, राजसमंद में नीम याद रखना भाई। ग्रेनाइट मार्बल हो गया। कुंभलगढ़ का किला कहाँ आएगा? राजसमंद में। राजसमंद वाले हॉकी खेलते हैं, राजसमंद वाले हॉकी खेलते हैं। तैराकी केवल उदयपुर वाले खेलते हैं, तैराकी केवल उदयपुर वाले करते हैं, याद रखना। उदयपुर, ये तैराकी है ना खेल, उदयपुर झीलों की नगरी, उदयपुर झीलों की नगरी। अब झील है तो पानी है, और पानी होगा तो तैरेंगे, तो सर्वाधिक पानी, सर्वाधिक झीलें उदयपुर में, तो तैराकी खेल उदयपुर का, तो उदयपुर वाले तैराकी करेंगे। और तैराकी खेल केवल उदयपुर का, बाकी किसी जिले का नहीं है। 41 जिलों में केवल 40, एक अकेला जिला है उदयपुर जहां पर तैराकी करते हैं, बाकी किसी भी जिले में तैराकी नहीं करते। रटना तैराकी तो आपको याद हो जाएगा। यूनिक बात है तैराकी, तैराकी याद रखना। फतेह सागर झील, पिछोला झील बहुत बार पढ़ लिया, उदयपुर में। सीताफल हो जाएगा महुआ, महुआ भी याद रखना है ना, उदयपुर के महुआ। महुआ, आदिवासी लोग शराब बनाते हैं महुआ से, उदयपुर याद आ जाएगा ना, उदयपुर में महुआ। महुआ की वनस्पति उदयपुर, महुआ वनस्पति उदयपुर। आगे चलते हैं भाई, आगे है आपका सिरोही और सवाई माधोपुर। क्या है आपके आगे? है आपके सिरोही और सवाई माधोपुर। सिरोही में सौंफ है, सौंफ आगे भी कहीं देखा था अपन ने, सिरोही में सौंफ है भाई, ठीक है। सौंफ कहाँ है? सिरोही में है, सिरोही में सौंफ है। और सौंफ कहाँ देखा था अपन ने, एक बार देख लेते हैं वापस से, ताकि वो एक साथ रिकॉल हो जाएगा। सौंफ, सौंफ कहाँ है भाई, जल्दी से दिख जाए हमको। सौंफ है दौसा में, अच्छा दौसा में सौंफ है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। दौसा में सौंफ है, सिरोही में सौंफ है। दौसा में सौंफ है, दौसा और सिरोही में सौंफ, दौसा और सिरोही में है आपका सौंफ, ठीक है, ये याद रखना है। दौसा और सिरोही में सौंफ, दौसा और सिरोही में सौंफ है, याद रखना। महुआ, महुआ कहाँ है? सिरोही में। महुआ सिरोही में, महुआ उदयपुर में, महुआ उदयपुर में, महुआ सिरोही में, महुआ उदयपुर में, महुआ सिरोही में। सौंफ दौसा में, सौंफ सिरोही में, ठीक है। मार्बल सिरोही में, मार्बल सवाई माधोपुर में। यदि मार्बल पर ग्रेनाइट उत्पाद आए तो 5 जिले बता दिए मैंने। केवल मार्बल आए तो सिरोही, केवल मार्बल आए तो सवाई माधोपुर। देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में, रणकपुर जैन मंदिर पाली में, देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में। तीरंदाजी सिरोही, तीरंदाजी बांसवाड़ा, तीरंदाजी बीकानेर, तीरंदाजी सिरोही, देलवाड़ा जैन मंदिर, मार्बल सिरोही, महुआ सिरोही, सौंफ दौसा और सिरोही। सवाई माधोपुर में अमरूद। यूनिक बात है, नीम पाली, नीम पाली, नीम झुंझुनू, नीम अजमेर, नीम अजमेर, नीम सवाई माधोपुर, नीम पाली, नीम अजमेर, नीम सवाई माधोपुर और अजमेर पाली सवाई माधोपुर। और नीम कहाँ कहाँ है आपके? अभी एक और देखा था अपन ने, पाली अजमेर झुंझुनू, पाली अजमेर झुंझुनू, सवाई माधोपुर में नीम, सवाई माधोपुर में नीम भाई याद रखना। अजमेर सवाई माधोपुर झुंझुनू पाली में नीम। मार्बल है सिरोही सवाई माधोपुर में, मार्बल है सिरोही और सवाई माधोपुर में। सिरोही सवाई माधोपुर दोनों सह पे आते हैं, एस पे, एस सवाई माधोपुर सिरोही। मार्बल है, नीम याद रखना। अमरूद सवाई माधोपुर में आपको पता है, ठीक है। सौंफ दौसा और सिरोही। रणथंभौर नेशनल पार्क याद रखना है, फुटबॉल 12 में है, फुटबॉल 12 में है, फुटबॉल सवाई माधोपुर में है, ठीक है, फुटबॉल सवाई माधोपुर में है। मार्बल याद रखना है, अमरूद याद रखना है, नीम सवाई माधोपुर, नीम सवाई माधोपुर। आगे चलते हैं, टोंक और श्री गंगानगर। टोंक में सरसों, टोंक में सरसों,
डीग में सरसों, टोंक में सरसों, डीग में सरसों, और कहां पे है सरसों? झुंझुनू में सरसों थी क्या? क्या झुंझुनू में सरसों थी क्या? बिल्कुल सही बात है, झुंझुनू में सरसों, झुंझुनू में सरसों। तो सरसों है झुंझुनू डीग टोंक, झुंझुनू डीग टोंक में है सरसों, झुंझुनू डीग और टोंक में है सरसों। अमलतास बहुत इंपॉर्टेंट है, अमलतास वनस्पति टोंक, अमलतास वनस्पति टोंक। स्लेट स्टोन, यूनिक बात है, स्लेट स्टोन टोंक में, स्लेट स्टोन टोंक में, डिग्गी कल्याण जी टोंक में, एथलेटिक्स टोंक में। गंगानगर, टोंक और चूरू एथलेटिक्स, गंगानगर, टोंक और चूरू एथलेटिक्स, गंगानगर, टोंक और चूरू एथलेटिक्स। टोंक की बात करें, सरसों, टोंक में है सरसों, झुंझुनू में है सरसों और डीग में है सरसों। अमलतास केवल टोंक में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्लेट स्टोन केवल टोंक में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपेगा। स्लेट स्टोन तो रट लेना छोड़ो। डिग्गी कल्याण जी याद रखना, डिग्गी कल्याण जी। एथलेटिक्स टोंक, एथलेटिक्स टोंक, श्री गंगानगर टोंक, श्री गंगानगर एथलेटिक्स। अब श्री गंगानगर में है किन्नू, श्री गंगानगर में है किन्नू, हनुमानगढ़ में है किन्नू, श्री गंगानगर में है किन्नू, हनुमानगढ़ में है किन्नू। सीसम, हनुमानगढ़ में है सीसम, श्री गंगानगर में है सीसम, हनुमानगढ़ में है सीसम, श्री गंगानगर में है सीसम। सरसों का तेल, सरसों कहाँ कहाँ है? डीग, झुंझुनू, टोंक, लेकिन सरसों का तेल श्री गंगानगर, सरसों का तेल श्री गंगानगर, सरसों का तेल श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ का प्रोडक्ट क्या था आपके? कृषि आधारित उत्पाद। गंगानगर का प्रोडक्ट क्या है आपके? सरसों का तेल, सरसों का तेल। बुड्ढा जोहड़ का आपके जो गुरुद्वारा है वो कहाँ है? गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा गंगानगर में। तो गंगानगर में एथलेटिक्स, चूरू में एथलेटिक्स, टोंक में एथलेटिक्स। सरसों का तेल गंगानगर, सरसों का तेल गंगानगर। सीसम गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। किन्नू गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, सेम सेम। किन्नू गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। आगे चलते हैं भाई, क्या होगा इसको? अब एक खेल मैं बता रहा था आपके कि एक साथ वो खेल जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, प्रोडक्ट आप कर दोगे, वनस्पति कर दोगे, पर्यटन स्थल तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही कर दोगे। सबसे तब यदि प्रश्न आता है तो वो आएगा कवर्ड खेल का। खेल वाले प्रश्न थोड़ा सा करना मुश्किल है, इसलिए जमा दिए खेल। कैसे जमा दिए देख लीजिए एक बार। खेल की बात करें तो कबड्डी कौन कौन से जिले खेलते हैं? अजमेर कबड्डी खेलेगा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, सलूम्बर। ये 6 जिले कबड्डी खेलते हैं। क्या क्या नाम है? सलूम्बर, नागौर, जयपुर, सलूम्बर, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, अजमेर। चित्तौड़गढ़, बूंदी, अजमेर, ये क्या करेंगे? कबड्डी खेलेंगे। अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, सलूम्बर। कुश्ती की बात करें, अलवर, भरतपुर, डीग। एक पास पास में खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, बिल्कुल पास पास में। मैंने बोला 3 के कुश्ती करते हैं, 3 के खेलते हैं, मतलब कुश्ती खेलते हैं। 3 के में क्या क्या आ जाएगा? कोटा, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और कोटा कुश्ती खेलते हैं। फिर ये तीनों सटे हुए जिले आपके, तीनों सटे हुए जिले कुल मिला के इस रीजन में, चाहे खैरतल, तिजारा हो, चाहे आपके कोटपुतली, बहरोड हो, ठीक है, यहाँ आपका कोटा, ये आपके क्या है? कुश्ती। फिर यहाँ भरतपुर, यहाँ डीग, कुश्ती। फिर आपके याद रखना भाई, डीग, अलवर, भरतपुर, डीग, अलवर, भरतपुर, कुश्ती, डीग, अलवर, भरतपुर, कुश्ती। और जो अलवर से अलग हो गए कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा भी कुश्ती। बास्केटबॉल, बाड़मेर में बास्केटबॉल है, भीलवाड़ा में बास्केटबॉल है, झालावाड़, झुंझुनू, पाली, सीकर। सीकर से चलिए ऊपर से, सीकर है, पाली, झुंझुनू, पाली, झुंझुनू, ठीक है। सीकर और झुंझुनू एक साथ पढ़िए, झुंझुनू और सीकर एक साथ पढ़िए। झुंझुनू और सीकर में बास्केटबॉल है, झुंझुनू सीकर में बास्केटबॉल है। चूरू में एथलेटिक्स है, ठीक है। तो चूरू में एथलेटिक्स और सीकर और झुंझुनू में बास्केटबॉल है। पाली बास्केटबॉल। फिर है आपके झालावाड़, याद रखना अलग से, झालावाड़ याद रखना। भीलवाड़ा में बास्केटबॉल है, बाड़मेर में, फिर डिडवाना कुचामन याद रखना है, डिडवाना कुचामन में भी बास्केटबॉल है। अगला है तीरंदाजी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, बीकानेर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, बीकानेर में तीरंदाजी है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और बीकानेर में तीरंदाजी है। बात करें एथलेटिक्स की, चूरू, फलोदी, गंगानगर, टोंक। चूरू, फलोदी, गंगानगर, टोंक में एथलेटिक्स, ये तीनों एक साथ आते हैं, टोंक अलग से पढ़ना है। चूरू, फलोदी और गंगानगर तथा टोंक में एथलेटिक्स। बात करें हॉकी की,
ब्यावर, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद। ब्यावर, धौलपुर, ब्यावर, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और राजसमंद, याद रखना है। ब्यावर है, धौलपुर है, डूंगरपुर है, ब्यावर है, धौलपुर है, डूंगरपुर है, हनुमानगढ़ और राजसमंद, याद रखना। ब्यावर, धौलपुर, डूंगरपुर, ब्यावर, धौलपुर, डूंगरपुर, ठीक है। हॉकी है भैया ना, हनुमानगढ़ में हॉकी है, ठीक है, राजसमंद में हॉकी है, डूंगरपुर याद रखना है, धौलपुर, ब्यावर याद रखना है। अब है जिम्नास्टिक, जोधपुर और आपके जैसलमेर, जिम्नास्टिक है जोधपुर और जैसलमेर में, जिम्नास्टिक है जोधपुर जैसलमेर में। करौली है बालोतरा और करौली में, सॉरी क्रिकेट है करौली और बालोतरा में, क्रिकेट है करौली और बालोतरा में, करौली बालोतरा में क्रिकेट, करौली बालोतरा में क्रिकेट। फुटबॉल की बात करें, 12 दौसा सवाई माधोपुर, 12 दौसा सवाई माधोपुर में फुटबॉल, 12 दौसा सवाई माधोपुर में फुटबॉल। दो खेल है जो केवल वो ही जिले खेलते हैं। मैंने बोला उदयपुर जिलों की नगरी है, पानी है तो पानी वाले तैरते हैं, तो केवल तैराकी उदयपुर की, केवल तैराकी उदयपुर की। बॉक्सिंग, केवल बॉक्सिंग जालोर की, केवल बॉक्सिंग जालोर की है, केवल तैराकी उदयपुर की है, केवल बॉक्सिंग जालोर की है, केवल तैराकी उदयपुर की है, ठीक है। तो ये आपके आज की क्लास हुई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 टूरिस्ट पैलेस एंड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम्स स्पोर्ट्स, ठीक है। तो पंच गौरव कार्यक्रम अपन ने देखा, और पंच गौरव कार्यक्रम में भी अपन ने पांचों खेल, पर्यटन स्थल, वनस्पति, फसल और उत्पाद अपन ने देखे। 25-26 में शुरू की गई है, 100 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया है। याद रखना, यहां से आपके आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रट लेना, अपने हिसाब से 2-4 बार और पढ़ना, एक एक अलग से लिख लेना कि भाई कौन से जिले की कौन सी फसल है। एक साथ में बहुत सारे मिलान हो रखे हैं, आपको पता है। जिस तरह 5-6 जिलों का एक खेल है, ऐसे ही 5-6 जिलों का एक उत्पाद भी है, प्रोडक्ट भी है। आप वैसे रट सकते हो, फसल रट सकते हो, ठीक है। यूनिक नाम आपको पढ़ना है, यूनिक जो भी है उसको भी इंपॉर्टेंट लगाना है। और एक साथ जो जिले हैं, 5-7 जिलों का एक ही यदि फसल हुई, उसको अलग से आप लिख लीजिए, आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मिलते हैं अपना अगली क्लास में। तो पंच गौरव का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए अब आपके बाद, आज के बाद में, ठीक है। धन्यवाद सभी को।